नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन वेदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं आपके अच्छे चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखो, लेज़र फिज़िक्स हम पढ़ रहे हैं। आप जैसे जानते हैं तो लेज़र फिज़िक्स में हमने प्रीवियस क्लास में 2 लेवल पंपिंग स्कीम पढ़ा था और हमने जाना था कि 2 लेवल पंपिंग स्कीम किस तरीके से पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकल अप्रोच हमने देखा था। तो आज हमने पढ़ना है 3 लेवल पंपिंग स्कीम, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल अप्रोच हम अपनाएंगे 3 लेवल पंपिंग स्कीम में। जब मैं आपको लेज़र रेट इक्वेशन अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोचेस की करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है ना, मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। तो 3 लेवल पंपिंग स्कीम में हम पहले मैं डायग्राम से आपको बताऊंगा किस तरीके से 3 लेवल पंपिंग स्कीम काम करती है, लेज़र किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। फिर हम टाइम ऑफ ट्रांजिशन देखेंगे, डीके रेट देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिशन स्लो होता है, कौन सा ट्रांजिशन फास्ट होता है, ठीक है ना। तो दूसरे हम डायग्राम से भी डिपिक्शन देखेंगे किस तरीके से 3 लेवल का होता है। फिर थ्योरेटिकल अप्रोच अपनाएंगे। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल अप्रोच में जो हर एक पॉइंट होते हैं, 6 तरीके, मतलब 6 जो प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं इन 3 लेवल पंपिंग स्कीम, हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या डिसएडवांटेज है 3 लेवल सिस्टम का, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 3 लेवल सिस्टम पंपिंग में क्या होता है, 3 एनर्जी लेवल हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। तो E1 को हम क्या मानते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट, या इसको हम ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट हो गया। फिर E2 जो इंटरमीडिएट स्टेट होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। और E3 होता है एक्साइटेड स्टेट, जिसको पंपिंग लेवल कहते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये क्यों इनको बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो ग्राउंड स्टेट होती है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन उसी में होती है, और जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है ना। तो हम इसको देखो ऐसे भी कह सकते हैं, यदि मान लो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n है ना। तो n क्या होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 तो होगा। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बेसिकली क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स है ना पहली स्टेट में हो जाएंगे लगभग, है ना। और n2 और n3 में लगभग क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली 0 होंगे। हम इस तरीके से भी इस चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो डायग्रामेटिकली। तो ये 3 लेवल हो गए। लेवल फर्स्ट हो गया ग्राउंड स्टेट। तो E1 से डिनोट किया नंबर ऑफ पॉपुलेशन, n2 इसकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, n2 इसके नंबर ऑफ पॉपुलेशन, n3। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास है पंप ट्रांजिशन। क्या है, पंप ट्रांजिशन। अब हमने क्या करना है, एनर्जी देनी है। कितनी एनर्जी देनी है, जितनी ये एनर्जी जो गैप है हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि एक्साइटेशन हो सके। उसी को ही तो हम बोलते हैं पंपिंग। पंपिंग में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसको हम P से डिनोट करते हैं और क्या लिखते हैं, पंप ट्रांजिशन। क्या लिखते हैं, पंप ट्रांजिशन। समझ में आई बात। और लेवल 3 जो एक्साइटेड स्टेटस को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग लेवल। इसी के लिए बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पंपिंग के द्वारा अपने पार्टिकल्स को पहुँचाया है। समझ में आई बात, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो ये हमारे पास क्या है, अब ये सारा प्रोसेस मैं डिस्कस करूँगा। फिर ये हमारे पास क्या है, फास्ट प्रोसेस होता है, रेडिएशनल लेस ट्रांजिशन होता है। तो E3 से ट्रांजिशन कहाँ हुआ है हमारे पास, 2 लेवल में हुआ। तो ये रेडिएशनल लेस है, इसलिए इसको R से लिखा गया। और ये काफ़ी क्या होता है, फास्ट ट्रांजिशन होता है। समझ में आई बात, ठीक है। E2 क्या हमारे पास, ये है मेटास्टेबल स्टेट है। क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है। जो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होता है इन दोनों स्टेट के बीच में होता है। E2 स्टेट और E1 स्टेट के बीच में क्या क्रिएट होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। और जो लेजर ट्रांजिशन होता है E2 और E1 के बीच में ही होता है। ये स्लो ट्रांजिशन होता है। ये सारा क्यों होता है, आज इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया जो टाइम ऑफ ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। टाइम ऑफ ट्रांजिशन ध्यान से देखो, 2 से 1 में, 2 से 1 में ट्रांजिशन जब होगा वो ज़्यादा समय लेगा। 2 से 1 में जो ट्रांजिशन होगा वो क्या लेगा, ज़्यादा समय। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, मेटास्टेबल स्टेट होती है। समझ में आई बात। तो ये मेटास्टेबल स्टेट वही तो स्टेट होती है जिसमें ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए पार्टिकल रुकता है। तो वो ज़्यादा समय के लिए यहाँ रुक रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, तो ट्रांजिशन तो लेट हुआ है ना, तो टाइम ज़्यादा लेगा। 2-1 का जो टाइम ऑफ ट्रांजिशन है 2 से 1 में वो क्या है, ज़्यादा है। और 3 से 2 में ट्रांजिशन जो होगा वो फास्ट होगा। मतलब टाइम कम ले रहा है तो ट्रांजिशन तो फास्ट हुआ ना।
तो टाइम ऑफ ट्रांजिशन ये आ गया। तो डिके रेट हम कैसे लिखते हैं, गामा फंक्शन से लिखते हैं, गामा का सिंबल है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जब टाइम ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट है, तो ये ट्रांजिशन क्या हो गया मेरे पास, फास्ट हो गया, ठीक है ना। तो यानी 2 से 1 में क्या होगा मेरे पास, डिके रेट हमारे पास क्या हो गया, देखो डिके रेट तो कम आएगा ना, समझ में, उल्टा हो जाएगा इसका। क्योंकि देखो फास्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है, बड़ी तेजी से ट्रांजिशन, समय कम लेने का मतलब है ट्रांजिशन रेट क्या हुआ है, ज़्यादा हो गया है ना। यहाँ पे समय कम लिया है तो डिके रेट क्या हो गया, ज़्यादा है, बड़ी जल्दी से डिके हुआ है। समझ में आए बात, हम इस तरीके से इस चीज़ को कह सकते हैं, समझ में आया। दूसरी चीज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हम देखो इस चीज़ को और कैसे कहेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात का। आप प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछो कि उठा के देखोगे तो 4 ऑप्शन बना के दे देता है, 4 ऑप्शन में से ये इस तरीके से पूछता है, 1 से 2 में ज़्यादा तेज़ी से गया, 3 से 2 में गया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो तो जो डिके रेट था हमारे पास, ट्रांजिशन रेट जिसको हम बोल सकते हैं, 3 से 2 में क्या है, ज़्यादा है ना। 3 से 2 में बड़ी तेज़ी से आया है हमारे पास, तो डिके रेट जो है 3 से 2 में क्या है, ज़्यादा है, और 2 से 1 में क्या है, कम है, ठीक है ना। लेकिन उनसे ज़्यादा क्या हुआ है, पंपिंग रेट, क्या है, पंपिंग रेट। पंपिंग रेट, ये पर रेट जो हमारे पास है ये ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, अभी जैसे हमने क्या देखा, यही तो था, ये पंपिंग रेट हमारी, ये पी ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब देखो इन दोनों से ज़्यादा ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि यदि पंपिंग रेट ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ हमारे पास क्या जाएंगे, पार्टिकल जाएंगे, और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया। अब मान लो क्या हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए, यदि मान लो एज्यूम करो ये रेट हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो ये जल्दी से नीचे तो आ गया लेकिन ऊपर गया है नहीं, तो पॉपुलेजिंग एक्शन तो बंद हो जाएगा हमारे पास, समझ में आया। कंटिन्यूस पॉपुलेजिंग एक्शन कब मिलेगा, जब हमारे पास पंपिंग होती रहेगी, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांजिशन होगा, तभी तो। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो पंपिंग रेट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो उसको डिटेल में पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गई, तो यहाँ पे हमने पंपिंग की, पंपिंग का मतलब एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद पार्टिकल कहाँ पे चला गया, पंपिंग लेवल में चला गया, समझ में आई बात। अब वो जो पंपिंग लेवल में गया तो डीके, अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो 10⁻⁸ सेकंड का होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया, व्हेन द मीडियम इज एक्सपोज्ड टू अ पंप फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, जो एटम्स हैं हमारे पास E3 में एक्साइट होंगे, तो E3 में एक्साइट हो गए, तो जो हमारे पास E3 स्टेट है उसका जो टाइम पीरियड है क्या है, 10⁸ सेकंड होता है, समझ में आया। तो यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट तो है नहीं जो रुकेगा यहाँ पे। तो क्या होगा मेरे पास, डाउनवर्ड ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। अब वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन E3 से E2 में भी हो सकता है और E3 से E1 में भी हो सकता है। देखो आप जैसे देख सकते हो, E3 से किस में E1 में एक ट्रांजिशन हुआ है और E3 से E2 में भी हुआ, तो 3 से 1 में जो ट्रांजिशन हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन जो है E2 से क्या है, E2 में जाने की ज़्यादा होती है E1 से। मतलब कहने का मतलब देखो, ये E2 में जो ये वाली जो है, जो ये रैपिड डिके हुआ है, बड़ी तेज़ी से जो है डिके हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इसकी कंपैरिजन में, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर हमारे ये रैपिड डिक, अब ये 10⁻⁸ सेकंड के लिए आया तो जल्दी से डिके हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट वो होती है जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा समय के लिए रुकता है, तो जब यहाँ ज़्यादा समय के लिए वो रुकेगा तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा इन दो लेवल के बीच में, क्योंकि वो नीचे तो आ नहीं रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है नीचे आने में, तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा E2 और E1 के बीच में। समझ में आई बात मैंने क्या कहा, ठीक है। तो ये इन दो लेवल को हम क्या बोलते हैं, इसको मैं जैसे बताया अपर लेजिंग लेवल भी बोल देते हैं और इसको लोअर लेजिंग लेवल भी बोल देते हैं, या इसको इंटरमीडिएट स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों लेवल के बीच में जब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया, तो जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा मेटास्टेबल स्टेट में रहने का पार्टिकल का, तो वो नीचे की तरफ स्पॉन्टेनियस इमिशन से आ गया,
किससे आ गया, स्पॉन्टेनियस इमिशन से डीके कर गया, तो एक फोटोन निकलेगा। समझ में आया बात। तो वो जो फोटोन निकला है, तो वो जो ये फोटोन आया है, वो जो एक्साइटेड एटम है ऑलरेडी, जो मेटास्टेबल स्टेट में जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो चुका है, वो किसी दूसरे एटम में स्ट्राइक करेगा और यहाँ से स्टिमुलेट कर देगा फोटोन्स को। समझ में आया। तो एक ये इंसिडेंट था जो किसी पिछले एटम से आया होगा, और एक ये स्टिमुलेटेड फोटोन का हो, स्टिमुलेटेड फोटोन हो गया। इस तो स्टिमुलेटेड इमिशन ट्रांजिशन क्रिएट हो गया दोनों के बीच में। ये वाले आगे के दो फोटोन को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, ये आगे चल के दो फोटोन को इमिट करेगा, तो एक चेन रिएक्शन बन जाएगी, जिससे हमारे पास क्या मिलेगा, एक लेजिंग एक्शन मिलेगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैं देखो आपको एक बात और दोबारा से बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे बेफिजूल में मैं इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, फोकस इसलिए कर रहा हूँ, देखो मैं टाइम की बात करूँ, ये मेटास्टेबल स्टेट है ना, तो T2 से 1 में ज़्यादा समय लगेगा आने में, है ना, किसकी कंपैरिजन में, 3 से 2 की। ठीक है, तो ये तो टाइम ऑफ ट्रांजिशन हुआ, लेकिन डिके रेट की यदि बात करें तो रैपिडली डिके कौन होगा, रैपिडली डिके वही तो होगा जो कम समय लेगा। तो कम समय ये ले रहा है, तो ये इसका कम समय लेने का मतलब ये ज़्यादा जल्दी से डिके हुआ है। ठीक है, तो इस बात को इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो ये मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया है। अब ध्यान से देखो, ये जो E3 से E2 में डिके होता है ना, ये क्या होता है, नॉन रेडिएटिव डिके होता है मेरे पास, ये जिसको हम रेडिएशनल लेस डिके बोलते हैं। इसमें कोई फोटोन का इमिशन नहीं होता है। क्या नहीं होता, फोटोन का इमिशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब ट्रांजिशन होता है ना पार्टिकल का, तो वो हीट की फॉर्म में होगा या कोलिजन की फॉर्म में होगा, या वो पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन वो फोटोन की फॉर्म में कम नहीं हुई है, वो किसी दूसरी फॉर्म में एनर्जी उसने उसको ट्रांसफ़र किया है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, रेडिएशनल लेस ट्रांजिशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब तुम कहोगे कि भाई रेडिएशनल लेस ट्रांजिशन ही क्यों हुआ, भाई रेडिएशन के साथ भी तो ट्रांजिशन हो सकता है, होता है, बिल्कुल होता है, वो उसके ड्रॉबैक्स वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है ना, वो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, बस अभी आप फिलहाल मेन उस पर देखो। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि E2 से E3 से E2 में जब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना, इन हीट की फॉर्म में निकलता है। E2 मेटास्टेबल स्टेट होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए निकलता है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा E2 और E1 के बीच में क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो एक स्पॉन्टेनियस इमिशन ही क्या इनिशिएट कर देता है, स्टिमुलेटेड प्रोसेस इनिशिएट कर देता है। समझ में आया बात। देखो इस स्कीम के लिए ना सब बहुत पंपिंग पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ना, ग्राउंड स्टेट से देखो मोर देन हाफ ऑफ द ग्राउंड स्टेट से एटम चाहिए होते हैं, तभी पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होता है। तो बहुत ज़्यादा पंपिंग की एनर्जी की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात। लेकिन 4 लेवल लेजर में ऐसा नहीं होता, उसमें हम कम पंपिंग पावर भी देने से भी पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो भाई हमें कोई एक ऐसा प्रोसेस मिल रहा है जिसमें कम पंपिंग पावर से हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो रहा है, तो वो ज़्यादा इफिशियंट होगा हमारे लिए, ना कि वो जिसमें ज़्यादा पंपिंग की आवश्यकता होती है। तो 3 लेवल लेजर में क्या है, पंपिंग ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द ग्राउंड स्टेट इसमें हमें एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेंगे। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवीजन आप कर सकते हो उस चीज़ का। देखो ध्यान से, देखो इनिशियली क्या होगा, फर्स्ट उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्राउंड स्टेट में सबसे ज़्यादा फोटोन होते हैं, तो बाहर से हमने एनर्जी प्रोवाइड की, पंपिंग की। अब ये पंपिंग हो गई, पंपिंग होने के बाद क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में देखो इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये हमारे पास सेकेंड स्टेट आ गई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए। समझ में आई बात। ठीक है, और उस थर्ड में क्या हुआ, रैपिड डीके हुआ। क्या हुआ, रैपिड डीके हुआ, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हुआ, तो थर्ड सेकंड लेवल में ये हमारे पास एटम आ गए। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट हो गया सेकंड और फर्स्ट के बीच में। समझ में, सेकंड और फर्स्ट के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, कोई स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया, तो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन से एक फोटोन निकल गया। अब कोई और आइटम है जो लेजिंग एक्शन में ही हमारे पास है, तो उस एक्साइटेड फॉर्म में जो जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, वो स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा, है ना। तो यहाँ से एक स्टिमुलेटेड इमिशन का फोटोन हमारे पास निकलेगा, और एक वो जो हमने ऑलरेडी दिया था। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा हमारे पास। समझ में आया। तो ये है 3 लेजर सिस्टम। समझ में आए भाई।
ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, बिकॉज एटलीस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ एटम मस्ट बी एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू ऑब्टेन अ पॉपुलेशन इन्वर्जन, है ना। जो लेज़र मीडियम है मस्ट बी वेरी स्ट्रोंगली पंप्ड, बहुत तेज़ी से पंप करना पड़ेगा हमें, बहुत ज़्यादा पंपिंग की आवश्यकता होगी। तो दिस मेक्स 3 लेज़र लेवल रेदर इनइफिशियंट। भाई ज़्यादा पंपिंग दे रहे हैं तो इनइफिशियंट तो है ही है, समझ में आया। डेस्पाइट बीइंग द फर्स्ट टाइप ऑफ लेज़र टू बी डिस्कवर्ड, तो पहली लेज़र तो डिस्कवर की गई थी वो रूबी लेज़र थी, ठीक है ना, रूबी लेज़र 1960 में शायद, ठीक है ना। और वो 3 पंपिंग लेवल की ही थी, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो दूसरी बात अब ये ध्यान रखना, अब देखो और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। अब देखो ऐसा नहीं, देखो 3 लेवल सिस्टम में ना रेडिएटिव ट्रांजिशन भी हो सकते हैं लेवल 3 से लेवल 2 में। देखो लेवल 3 तो यही तो था हमारे पास, ये लेवल 3 है और लेवल 2 है। यहाँ नॉन रेडिएटिव इमिशन भी हुआ है, रेडिएटिव इमिशन भी हो सकता है, ठीक है ना, रेडिएटिव इमिशन भी हो सकता है। अब यहाँ से रेडिएटिव इमिशन हो गया तो एक फोटोन से निकलेंगे, यहाँ से हमारा लेजिंग एक्शन हो रहा है, वहाँ से फोटोन निकल रहा है, तो वो जो तो इन दोनों के बीच ये जो है कोहेरेंट नहीं रहेंगे। यहाँ से जो फोटोन निकला है, यहाँ से जो फोटोन निकला है, वो क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे, कोहेरेंट नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा, तो जिससे हमारा लेजिंग एक्शन बिल्कुल ठीक नहीं होगा, समझ में। तो ये इसके कुछ खामियां मैं आपको बता रहा हूँ। और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन बिटवीन सेकंड एंड वन, अब जैसे मैंने बताया सेकंड और वन से यहाँ से क्या स्टिमुलेटेड इमिशन हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो फोटोन तो निकले हैं तो ये एक रेडिएटिव ट्रांजिशन हुआ है, लेकिन यहाँ से नॉन रेडिएटिव भी हो सकता है। अब मान लो यहाँ पर ये एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो इसमें अब इसने अपनी एनर्जी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो अब ये इसकी एनर्जी कम हो गई तो ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, लेकिन इसने अपनी एनर्जी रिलीज नहीं की फोटोन की फॉर्म में, इसने किसी और को दे दी या हीट की फॉर्म में निकाल दी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये था। और एक और बात आपको ध्यान रखना है, थ्री लेवल पंपिंग स्टेटमेंट ना, पल्स की फॉर्म में हमारे पास पल्स फॉर्म में लेज़र निकलती है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली पावर सप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो एक बार पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया हमारे पास, तो फिर से पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा, फिर से लेज़र निकलेगी, फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा, फिर से लेज़र निकलेगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा, फिर से लेज़र निकलेगी। तो जो पल्स फॉर्म में हमारे पास लेज़र निकलेगी, किस फॉर्म में, पल्स फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। तो पल्स फॉर्म में लेज़र निकलेगी, ठीक है ना। लेकिन हम इसके कुछ जो खामियां हैं सारी दूर होती हैं 4 लेवल लेज़र में, जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप दोबारा से इसको रिपीटिवली पढ़ो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।